हेलो दोस्तों, हिंदी वर्ड पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और इस कंटेंट में आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती निकली हुई है और प्रोन्नति बोर्ड भी, इनके प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आपके लिए वैकेंसी निकल कर आई हैं पुलिस में। चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती 2022 से निकली है और ये वैकेंसीज निकली थी आपकी 6 तारीख में। और पूरी जानकारी इधर देखते हैं इसकी। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित अधियाचन पत्र संख्या ये, तो इसमें आपके लिए दिनांक 2/8/21 के आधार पर पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक और आपका वेतनमान ये रहेगा। यहाँ पर इनकी जो वैकेंसीज निकली हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अनारक्षित जो है उनके लिए 379 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS में आते हैं उनके 92 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं 252, और अनुसूचित जाति के जो है वो 195 है। अनुसूचित जनजाति की जो है वह 18 है। तो इस प्रकार आपके 936 ये वैकेंसी निकल कर आई हैं। फिर आगे है सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण है वह इस तरह से है। स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के जो है 18 पद है, भूतपूर्व सैनिक के जो है 46 पद है, और महिला के जो है 186 पद हैं। अब आगे इसमें देखते हैं, इन्होंने सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि आपकी डेट जो पंजीकरण यानी कि जो आपको रजिस्ट्रेशन शुरू करना है वह 20 से, यानी कि आपके कल ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 20 में, आज 21 है। और इसकी जो अंतिम तिथि आपकी रहेगी वह 28 फरवरी रहेगी, यानी कि आपके पास पूरा 1 सवा महीना है फॉर्म फिल करने का, आप कर सकते हैं। और आवेदन जो शुल्क आप जमा करेंगे इसी डेट में रहेंगे, जो आपकी लास्ट डेट है पंजीकरण की वही डेट आपके शुल्क जमा करने की भी लास्ट डेट है, और आवेदन पत्र सबमिट करने की भी आपकी लास्ट डेट यही रहेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने आपको दिया है, 20 से लेकर 28 फरवरी, 20 जनवरी से 28 फरवरी, तो 1 महीना आपके पास टाइम है। आप आराम से इसको फॉर्म को फिल करके सबमिट कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, फिर थोड़ा सा देखते हैं, ये आपको बता दिया था मैंने। अब इन्होंने यहाँ बताया है कि प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। जो आपको मैंने रिक्तियाँ बताई हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है, जैसे कि आपको यहाँ सारी रिक्तियाँ बताई गई हैं कि इनमें ये बदलाव भी कर सकते हैं। अब आते हैं आवेदन शुल्क पर। आवेदन शुल्क जो आपको करना है इसमें अभिवर्ती के लिए, सभी श्रेणी के लिए, इसमें कुछ नहीं है, सभी श्रेणी के लिए जो है आवेदन शुल्क इन्होंने 400 रुपये रखा है। सभी श्रेणियों को, जो श्रेणी यहाँ पर इन्होंने ऊपर दी है कि इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, तो अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर कोई भी हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, सभी के लिए इन्होंने सेम ही आवेदन शुल्क रखा है। अब आते हैं यहाँ पर जो अर्हताएँ आपकी होंगी, यानी कि जो आपकी जो शर्तें होंगी वो किस तरह की होंगी। भर्ती के लिए आवश्यक जो शर्तें हैं, भारत का नागरिक हो, ये सभी में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सभी आपको पता है। अब यहाँ मैंने देखना है कि जो शैक्षिक अर्हता है वह किस तरह की आपकी है। अर्हता में, जो शैक्षिक अर्हता में आएगा कि जो भारत विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेलीकम्युनिकेशंस हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, या फिर इंस्ट्रूमेशंस टेक्नोलॉजी हो, या मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो इनको 3 वर्षीय का डिप्लोमा कोर्स हो, अथवा सरकार द्वारा किसी भी समकक्ष मान्यता पर प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण इन्होंने की हो, तो ये वाली क्वालिफिकेशन आपके पास होगी, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं, इसमें आवेदन की अंतिम तिथि आपको मैंने बता ही दी थी कि 28 आपकी डेट लास्ट डेट है। इसमें आपको क्या करना है, इसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। जो क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर आपसे बोली है उस क्वालिफिकेशन के आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, जब तक आप फॉर्म की लास्ट डेट तक
ठीक है। लास्ट डेट जब आएगी 20, तब तक आपके पास सभी प्रमाण पत्र यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो उपलब्ध होने चाहिए। साथ में अपेक्षित शैक्षिक अर्हता तो परीक्षा में सम्मिलित आपकी जो सम्मिलित होने वाले अपीयरंग अभिवर्ती पात्र न होंगे। अगर आपके पास नहीं है, आपने अंतिम जिस जो डेट थी आपने प्रमाण पत्र साथ में अटैच नहीं किए हैं, तो आप जो है वहाँ परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट बताया कि आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता, समकक्षता आपको सिद्ध करने के लिए अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व भी अभिवर्ती का होगा और इस संबंध में बोर्ड का जो निर्णय होगा वही अंतिम होगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके जो प्रमाण पत्र होंगे जो आपके शैक्षिक प्रदर्शित करते हैं, आपका शैक्षिक किस कहाँ तक है उसका प्रदर्शित करने वाले सभी अभिलेख आपके क्या होने चाहिए, सत्य होने चाहिए। अगर ऐसे नहीं है तो आपका उत्तरदायित्व उसमें होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। इन्होंने क्या कहा है, अधिमानी अर्हता क्या होंगी। अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, किंतु 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में प्रस्तर 4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। अब देखते हैं, डोएक नाइलिट सोसाइटी से कंप्यूटर के ओ स्तर के प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, इसमें बताया है कि डुएक नाइलिट या फिर सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल उसको प्राप्त किया उसने, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र प्राप्त हो, तभी वे स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं, भर्ती के लिए और क्या आवश्यक है। भर्ती के लिए आपके पास आवश्यक है कि आपने 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से आपकी आयु अधिक नहीं होनी चाहिए, और साथ में आपका जो दिनांक हो, डेट की जो आपके जन्म की तारीख है वह 1/7/1994 से पहले तथा 1/7/2000 बाद की ना हो। इसके बाद की हो 1995 से लेकर आपकी 2001 तक की जन्म तिथि हो, 2002 भी चल जाएगा। अब देखते हैं, चरित्र पर प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा जहां आपने लास्ट एजुकेशन ली है। साथ में यहाँ पर इन्होंने वैवाहिक परिस्थितियाँ भी दी हैं कि कैसा होना चाहिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शारीरिक स्वस्थता आपकी कैसी हो। भर्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन लिखित परीक्षा से होगी। यहाँ थोड़ा आपको बता देते हैं, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। इसमें क्या होगा, आप अभ्यर्थी को 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में 4 विषय आपको होंगे, सामान्य हिंदी, विज्ञान सामान्य विज्ञान या सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। सामान्य हिंदी आपकी 100 नंबर की आएगी, सामान्य विज्ञान और ज्ञान भी 100 नंबर का, संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा भी 100 नंबर की, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा भी 100 नंबर की। इस प्रकार से आपका ये 400 नंबर का वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइम आपका पेपर आएगा। तो जुट जाइए अपनी तैयारी में। और इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन जो आपका ये परीक्षा होगी ये 2.5 घंटे की होगी, यानी कि 150 मिनट की होगी। परीक्षा तो संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि में या फिर अलग अलग पालियों में भी ये परीक्षा आपकी हो सकती है। और इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी के भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। जिनके 50% अंक होंगे वह उसमें विफल माने जाएंगे, पास नहीं माने जाएंगे। और प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 50% नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि आपके जितने भी वे चारों पार्ट हैं 100 नंबर का है, तो उसमें से आपके 50 नंबर आने ज़रूरी हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी जानकारी आपके लिए दी हमने। और अगर आपको अभी भी इसमें कुछ पूछना है या कुछ देखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट नहीं कर सकते तो इसकी PDF आपको जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल है हिंदी मिरर भी सुनीति के ही नाम से, तो वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। ये जो वैकेंसी आपकी निकल कर आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। जो सभी पुलिस में अपनी भर्ती चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकेंगे। लेकिन वो सब किस लिए होगा, तभी होगा जब आप इसको शेयर करेंगे और साथ में कमेंट भी करें
कि आपके लिए जो भर्ती की हम प्रक्रिया की जानकारी लेकर आए थे वो आपको कैसी लगी और आप इन फ्यूचर किस तरह की वीडियो चाहेंगे। और अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो हिंदी मिरर की तरफ से इसकी तैयारी भी कराई जा सकती है, लेकिन कम से कम कितनी वोट पड़े, कितने आपके कमेंट आए, तभी इसकी तैयारी शुरू की जा सकती है। सामान्य हिंदी के तो हम अपलोड कर ही देंगे आपको, साथ में इन तीनों की भी टॉपिक की आपको तैयारी हिंदी मिरर की तरफ से हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा कमेंट करना है। और हिंदी मिरर का अगर आपने लाल बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए।